गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। हिंदी में हम लोग इसे कह सकते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? संख्या पद्धति। ठीक है, इस चैप्टर का नाम हिंदी में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इस चैप्टर को जानने से पहले हम लोग कुछ छोटा छोटा बात को हम लोग जान लेते हैं। हम लोग टाइप 1 टाइप 2 करके पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में हम लोग आज इकाई अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्या यदि हम लिखते हैं, कोई भी संख्या यदि लिखते हैं तो इकाई अंक पे क्या क्या आता है ध्यान समझिएगा। किसी भी संख्या को लिखते हैं, जैसे 132 लिखे, 148 लिखे, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा, ये इकाई होता है ना। तो इकाई अंक में क्या आता है, ये प्रश्न है पहला चीज। ठीक है, तो इकाई अंक में क्या आता है? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई अंक में ये 9 संख्याएं आते हैं। ठीक है, 0 to 9 यानी टोटल कितना संख्या है? तो टोटल आपका है 10 वो नंबर है। देखो 1 से 9 तक 9 संख्या है और 0 लेकर के 10, यानी ये 10 डिजिट्स है जो कि इकाई अंक के जगह पर आता है, यूनिट डिजिट में आते हैं। क्लियर है? इस टाइप के प्रश्न को हम लोग देखने से पहले कुछ जान लेते हैं कि ये जो संख्या है ना, इस संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। इस नंबर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 नाम दिया गया है। क्या है उस ग्रुप का नाम? तो ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में रखा गया। ठीक है, देखिए ग्रुप 1 में रखा गया 0 1 5 6 और है ना कैमरा। ग्रुप 1 में रखा गया 0 1 5 6 को, ग्रुप 2 में रखा गया है 4 और 9 को, और ग्रुप 3 में रखा गया है 2 3 7 8। क्लियर? 4 2 6 और 4 10, ये टोटल 10 डिजिट्स को 3 ग्रुप में बांट दिया गया। आखिर ये जो ग्रुप में बांटा है क्या है? तो कुछ तो वजह है बांटने का। क्या वजह है, क्या रीजन है, उस चीज को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए बच्चों, जो भी चीज हम बोलेंगे वीडियो को आप रोक करके वो चीज नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप 1 की क्वालिटी क्या है ना, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 1 का क्वालिटी यह है कि इनके पावर यानी घात में कोई भी अंक रखिएगा तो इकाई अंक ना हमेशा 0 1 5 6 ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जैसे देखिए, अगर 5 के पावर 1 रखते हैं तो कितना होगा? 5 के पावर 2 रखते हैं 5 के स्क्वायर 25, 5 के पावर 3 रखते हैं 5 का क्यूब 125, 5 के पावर 4 रखते हैं तो 5 के पावर 4 जाएगा 625। इकाई अंक क्या आ रहा है? सिर्फ 5 आ रहा है। कुछ भी यानी पावर में कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, 5 6 7 सॉरी 5 पावर में 5 6 7 कुछ भी पावर में रख दीजिए, आपका यूनिट डिजिट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेम 6 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, करके देख सकते हैं, चेक कर लीजिएगा। और 1 और 0 का तो आपको पता है, 1 के पावर कुछ भी होने पर 1 होता है और 0 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे 0, तो वही इकाई अंक वही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। क्लियर है? ये हम लोग का ग्रुप 1 का काम हो गया। अब ग्रुप 2 में क्या हम लोग का 4 और 9। देखिए, इस ग्रुप 2 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये 4 और 9 के बारे में। अगर इस 4 और 9 के पावर यदि हम ओड नंबर रखते हैं, ओड मतलब विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या बोले तो वो नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। यदि 4 और 9 के पावर में हम ओड नंबर को रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा ना, इकाई अंक 4 का 4 ही आएगा और 9 का 9 ही आएगा। आप चेक कर सकते हैं रख करके। ठीक है, अभी हम चेक नहीं करवा देंगे। लेकिन यदि 4 और 9 के पावर में यदि कोई इवेन नंबर देते हैं, इवेन बोले तो सम संख्या, दिख रहा है बढ़िया से। अगर हम इवेन नंबर देते हैं 4 और 9 के पावर, तो
बहन बोले तो अरे हम बटन पर नहीं लगाए हुए थे, चलो चलेगा, ठीक है, स्टाइल नहीं हो रहा था। 4 और 9 के पावर में अगर इवन नंबर देते, इवन मतलब सम संख्या ना, सम संख्या अगर दे देते हैं तो पता है क्या होगा, 6 होगा और इसका 1 होगा। 4 के पावर कोई भी सम संख्या देकर के आप चेक कर सकते हैं, 6 और 1 ही होगा। क्लियर बच्चों, अब देखो जरा सब चेक करते हैं। जैसे हम अगर लेते हैं 4 के पावर में, हम ओड को ले रहे हैं, अगर 4 के पावर 1 लेते हैं, 4 के पावर 3 ओड नंबर विषम को ले रहे हैं, 4 का क्यूब 64, 4 ही तो हो रहा है, वही तो बोला गया था। लेकिन अगर हम 9 के पावर में चेक करते हैं तो 9 के पावर 1 लेते हैं तो 9 हो रहा है, 9 के पावर 3 विषम संख्या ओड को ले तो 9 का क्यूब होता है 729, यहाँ पे भी क्या आ रहा है हम लोग का 9, यानी ये प्रूव हो गया कि 4 और 9 के पावर ओड होने पर 4 9 होता है, बट 4 और 9 के पावर सम संख्या इवन होता है तो 6 1 होगा। चेक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग चेक करते इधर लेते हैं, 4 के पावर अगर 2 देते हैं तो 4 4 16, 4 के पावर 4 अगर देते हैं तो कितना आ जाएगा 256, 4 64 14 56, ठीक है। तो पावर जब हम सम संख्या ले रहे हैं तो इकाई हम क्या आ रहा है हम लोग का 6 ही तो आ रहा है। क्लियर है, क्या आ रहा है 6 आ रहा है। क्लियर बच्चों, अब यहाँ समझिएगा, तो यही तो क्लियर हुआ कि 6 आ रहा है, लेकिन 9 में 1 आएगा, देखो कैसे, 9 के पावर 2, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1, 9 के पावर 4 जब कीजिएगा 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9 तो आपका 1 आएगा। चेक कर लीजिएगा, इकाई अंक हमेशा 1 रहेगा जब सम संख्या की बात हो 9 पे। क्लियर है, तो ये ग्रुप 2 तक क्लियर हो गया। अब हम लोग ग्रुप 3 में थोड़ा सा क्लियर करते हैं। देखिए अब हम लोग ग्रुप 3 में आ जाते हैं, ठीक है। ग्रुप 3 भी बड़ा मजेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बढ़िया समझोगे। पता है ये 2 3 7 8 ऐसा संख्या है ना, ये 2 3 7 8 किसी का भी वर्ग कीजिए, स्क्वायर कीजिए इकाई अंक में, ये कभी नहीं दिखेंगे, कभी भी नहीं दिखेगा। देखो ना, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100। देखो तो इकाई अंक में 2 3 7 8 कहीं दिख रहा है क्या? कहीं भी इकाई अंक में यूनिट डिजिट पे देखिए नहीं दिख रहा, तो ये किसी का भी इकाई अंक में नहीं आएगा। आगे आप टेस्ट करके सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक में ये नहीं दिखेगा, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। क्लियर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वालिटी ये भी इनका है, थोड़ा समझोगे, जैसे 2 3 7 8 है ना, इसका और भी क्वालिटी सबसे बड़ा चीज ये है कि हम किसी एक को चेक करते हैं, किसको ले लें, चलो हम 7 को चेक करते हैं, तो 3 को ले लें, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4। 3 के पावर 1 होगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 के पावर 3 हो जाएगा 27 और 3 के पावर 4 हो जाएगा 81, ठीक है। देखिए इसका क्वालिटी क्या है, ग्रुप 3 के बारे में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्वालिटी है, जब जब हम 3 पे देख रहे हैं पावर, जब हम विषम को ले रहे हैं ओड को, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जोड़ने पर 10 हो रहा है, 3 और 7 जोड़ रहे हैं तो 10 हो रहा है। इसी तरह जब हम सम संख्या पे ले रहे हैं 2 और 4, जब सम संख्या का भी यूनिट डिजिट को जोड़ रहे हैं, जब 9 और 1 क्या हो रहा है 10 हो रहा है। यानी कि यहाँ से ये पता चल रहा है कि 2 3 7 8 के पावर जब जब हम ओड नंबर ले चाहे इवन ले, उनके पावर को अगर हम एक कर छोड़ के जोड़े तो यूनिट डिजिट का योग जो होगा वो 10 होगा। यूनिट डिजिट का योग क्या होगा 10 होगा। देखिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन में आ रहे हैं, और जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने पेश हो रहा है। क्वेश्चन है 6 के पावर में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है 6 के पावर में 729 यानी 6 टू दी पावर 729 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का कि 6 के पावर में 729 दिया हुआ है का इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए कि 6 के पावर 729 मतलब चलिए 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 729 बार गुना करना इतना संभव थोड़ी है, और फिर यूनिट डिजिट बताना है, तो इतना नहीं करना है। क्या करना है हम लोग को करना क्या है समझिएगा, इस
6 कौन सा ग्रुप में ये पता कीजिए। तो ये ग्रुप 1 में है। क्या था ग्रुप 1 में? 0 1 5 6, तो ग्रुप 1 में है। और ग्रुप 1 का क्वालिटी क्या बताया गया था कि इनके पावर में कुछ भी हो जाए ना, इकाई अंक वही रहेगा, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। ग्रुप डी में ज्यादातर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। 5 के पावर 323 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कि 5 के पावर दिया है 323 का इकाई अंक क्या होगा। मतलब इतना बार गुना करना होगा 5 को, इतना थोड़ी संभव है। करना क्या है, कुछ नहीं। ये 5 कौन से ग्रुप में है? तो ग्रुप 1 में है। और इसका क्वालिटी क्या है? इनके पावर कुछ भी हो जाए, कुछ भी रहे, इकाई अंक तो वही होगा जिसके पावर में जो है। इसका मतलब है कि 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। 4 के पावर 324 का इकाई अंक क्या होगा? चलिए देखिए, दिया 4 के पावर दिया 324, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप ये पता कीजिए कौन सा ग्रुप में है। तो देखो आप लिखा हुआ होगा, नोट से देख सकते हैं, ग्रुप 2 में है। 4 9 ग्रुप 2 में आता है। तो और इसमें क्या समझा गया था कि 4 की पावर देखिए 324 की घर नंबर है, लास्ट डिजिट को देखिए सम संख्या है। और 4 के पावर जब सम संख्या होता है तो डायरेक्ट आपको दिया गया था आंसर हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा आंसर? 6। 9 के पावर 393 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए 9 के पावर में दिया है 393 का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 कौन सा ग्रुप में आता है? तो ग्रुप 2 में आता है, ये लिख दिया। अब देखो 9 के पावर में सम संख्या 393 क्या है, सॉरी ऑड नंबर, विषम संख्या, ठीक है, 393 ऑड नंबर। जब 9 के पावर जब ऑड होता है तो क्या बताया गया था, 9 के पावर जब ऑड रहे तो देखो ना क्या बताया गया था 1, यानी इसका इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इकाई अंक हो जाएगा 1। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे पीछे बोलना पड़ रहा है। और यदि आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम नए आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने सगे संबंधियों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। और प्लीज सपोर्ट मी, मैं ऐसा ही वीडियो आपको देता रहूंगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 9 के पावर 393 का इकाई चलिए अंक। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी चलो माइंड से आउट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये ग्रुप 2 में है और 9 के पावर जब ऑड रहता है ना, ऑड, तो उसका आंसर क्या होता है, 9 के पावर जब 1 रहेगा, ऑड ले लिए तो क्या होता है 9, तो उसका आंसर जो हम 1 दिए थे वो बाय मिस्टेक था, सॉरी, तो इसका आंसर रहेगा 9। ठीक है, ओके। 2 के पावर 434 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए 2 के पावर में दिया है 434 का इकाई अंक क्या होगा। तो इतना बार संभव थोड़ी है कि 434 बार हम गुना करें, नहीं, ऐसा करना नहीं है। पहले पता करो ये कौन सा ग्रुप में है। तो 2 जो है 2 3 7 8 ग्रुप 3 में है। और ग्रुप 3 में थोड़ा सा लोचा है भाई। देखो क्या करना है, 2 का 2 पहले लिख दीजिए। चलो पीछे का 2 अंक जो है पावर में लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4, क्या करना है 4 से भाग दीजिए, 4 8 32, रेस्ट रिमाइंडर शेषफल, शेष कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, जो पावर में जो बच गया वो पावर में बिठा दीजिए। और 2 के पावर 2 क्या होता है 4, तो इकाई अंक आपका हो जाएगा आंसर 4, तो आपका आंसर होगा 4। 3 के पावर 72495 का इकाई अंक क्या होगा? देखिए 3 के पावर क्या है 72495 का इकाई अंक क्या होगा। इतना बार 3 को गुना करना आपस में संभव थोड़ी है। तो इकाई अंक क्या होगा, क्या करना है कि कौन सा ग्रुप में है, 2 3 7 8 ग्रुप 3 में, क्या करना है 3 का 3 और लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या बचा 1 और 5 15, 4 तिया 12, 13 14 15, क्या बचा 3। तो 3 के पावर 3 दिया और 3 का क्यूब होता है 27, तो इकाई अंक की बात है तो आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। तो फिर से बोल रहे हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आज तक इसमें हम यहीं तक वीडियो को विराम करते हैं, मैं ऐसा ही वीडियो देता रहूँगा। सेकंड पार्ट में इसके आगे आप लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, धन्यवाद।